नमस्कार। आज हम वन ग्रुप डेवलपर्स की सिविल स्टाफ लीव पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉलिसी को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये हमारा रोड मैप है जिससे सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस लीव पॉलिसी का मकसद क्या है, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इस पॉलिसी का मेन गोल ये है कि काम भी आराम से चलता रहे और सभी लोग अपनी ज़रूरतों के लिए छुट्टी भी ले पाएं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये पॉलिसी खास तौर पर सिर्फ सिविल और साइट स्टाफ के लिए ही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्पेशल छुट्टियों की जो जिंदगी के खास मौकों के लिए दी जाती हैं। जो भी एलिजिबल पुरुष कर्मचारी हैं, उन्हें अपने पहले 2 बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 6 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। और बिल्कुल उसी तरह एलिजिबल महिला कर्मचारियों के लिए 10 वर्किंग डेज की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। अपनी शादी के लिए सभी फुल टाइम कर्मचारी 5 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस लीव को प्लैन्ड लीव के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ये कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है जो दिखाता है कि वो कर्मचारियों की पर्सनल लाइफ के इन जरूरी मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। स्पेशल मौकों की लीव के अलावा चलिए अब कंपनी हॉलिडेज की बात करते हैं। ये वो छुट्टियां हैं जो सबको मिलती हैं और इनका सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता। हर साल कंपनी लगभग 10 पेड हॉलिडेज देती है ताकि सभी लोग नेशनल इवेंट्स और त्योहार अच्छे से मना सकें। इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट हर साल एचआर डिपार्टमेंट जारी करता है। इससे सबको अपना साल प्लान करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सवाल ये है कि छुट्टी अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है। इससे न सिर्फ फेयरनेस बनी रहती है बल्कि काम की एफिशिएंसी पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी छुट्टी बिना अप्रूवल के ली जाती है तो उसे लीव विदाउट पे माना जाएगा, यानी उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी के रूल्स पर। काम पर टाइम से आना जाना और फेयरनेस बनाए रखने के लिए ये नियम बहुत ज़रूरी हैं। फेयरनेस बनाए रखने के लिए एक नियम है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ जैसे लेट आना, जल्दी जाना या साइन आउट मिस करना महीने में 3 बार होता है तो इसका नतीजा होगा आधे दिन की सैलरी कटौती। और हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी दिन 5 घंटे या उससे कम काम किया गया तो उसे भी आधा दिन ही माना जाएगा। तो उम्मीद है इससे पॉलिसी को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। लेकिन अगर अभी भी मन में कोई सवाल है तो क्या करें? किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन के लिए या किसी खास सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए सबसे बेहतर है कि एचआर डिपार्टमेंट से सीधे कांटेक्ट किया जाए। वो हर तरह से मदद करने के लिए हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।